नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के जो सेशन है उस सेशन में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं नवंबर का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था ये सीरीज हम प्रयास करेंगे कंटिन्यू आती रहे, ठीक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये नवंबर का जो सीरीज है, मतलब नवंबर का ही नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहे। ये सीरीज आपकी क्या रहे, कंटिन्यू चलती रहे। तो हर 7 दिन में 8 दिन में हम जो भी एक वीक के करंट होंगे, जो भी एक वीक का करंट अफेयर्स होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई हमको लग रहा है, ये हैंग कर रहा है शायद बार बार। 1 मिनट बस रुकना आप सब लोग, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हुई है। हाँ, तो जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो मैंने कहा था कि देखिए पर डे, जैसे मान लीजिए मैंने भी यूट्यूब पर देखा बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत ही शानदार तरीके से क्या करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पर डे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या करते हैं, वो आपके करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट के रूप में लाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन पहले से आपको मैं बता दे रहा हूं, हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केवल इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, इससे अतिरिक्त हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस बात को मत भूलिएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम सबको पता है, जीके जीएस बाय सुधांशु सर। तो जब आप डालोगे तो स्टडी वेब्स करके आएगा। और चलते हैं, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और आज के सेगमेंट का, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। कह रहे इंडिया सेलिब्रेटेड 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, हु रोट इट। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ने वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाए, मतलब 150वीं एनिवर्सरी मनाई, यह किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। देखिए जब हम आपसे बातचीत करते हैं इसके बारे में, तो भारत ने क्या मनाया, भारत ने सबसे पहले वंदे मातरम सेलिब्रेट किया। अब आपसे पूछ रहा है कि वंदे मातरम लिखा किसने, तो ये सेलिब्रेशन कब किया गया, इस सेलिब्रेशन की बातचीत करें तो इस सेलिब्रेशन किया गया था 7 नवंबर 2025 को सेलिब्रेट किया गया। क्यों सेलिब्रेट किया गया था, तो 150 ईयर हुए इसको लिखे हुए। तो कब लिखा गया था, अगर इसकी टाइम की बातचीत करें तो 150 साल पहले कर दो। तो आप जाओगे, यह पहली लिखा गया था, मतलब कब लिखा गया, तो लिखा गया था ये 7 नवंबर, आप देखोगे 1875 को, 7 नवंबर 1875 को यह लिखा गया। किसने लिखा, तो आप देखोगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। क्या है, आनंद मठ नामक एक पुस्तक है। इसी पुस्तक में बेसिकली ये आपका वंदे मातरम है। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसको सबसे पहले कांग्रेस का जो सेशन था, कांग्रेस का कौन सा सेशन था, तो कांग्रेस का सेशन है 1896 का सेशन। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। क्या नाम था, रहीमतुल्लाह सयानी जी। उनके टाइम पर सबसे पहले कांग्रेस में इसको शामिल किया गया। बाद में जब हम आपसे बातचीत करें कांग्रेस कार्यकारिणी के बारे में, तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1937 में इसको स्वीकार किया, राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकार किया। और जब हम आपसे थोड़ी सी और बातचीत करते हैं, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में और राष्ट्रगीत के रूप में बातचीत करें तो वंदे मातरम को क्या किया गया, स्वीकार करा गया। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत होगी। और चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। भारत पर्व 1 to 15 नवंबर 2025 सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। भारत पर्व 1 से 15 नवंबर किसकी जयंती पर आयोजित हुआ? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो आंसर की बातचीत करें तो आप देखोगे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी। और कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी थी, 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। बर्थ एनिवर्सरी कौन से नंबर की थी, 150। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, जिनका नाम क्या है, अमित शाह ने क्या किया,
भारत पर्व का सेलिब्रेशन किया, भारत पर्व का सेलिब्रेशन किया। तो ये क्या है, ये आप इनको पता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब लोग जानते हैं, इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, 1838 के कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता करी थी। बाल गंगाधर तिलक की बातचीत आप सब जानते हो, इन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके साथ साथ इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना आप देखोगे कब की थी? होम रूल लीग की बातचीत करें तो होम रूल लीग के बारे में जब हम आपसे बातचीत करें तो अप्रैल 1916 में। और भगत सिंह के बारे में सब लोग जानते हो, 1928 में 1928 में क्या किया था, सॉरी 1928 के बारे में बातचीत करें, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे नौजवान सभा, पंजाब नौजवान सभा का भी गठन इन्होंने किया था। आंसर क्या होगा? 2 नंबर का एक सही होगा, 2 नंबर का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहे कि जनजातीय गौरव पखवाड़ा स्पेशली ऑनर्ड विद विच लीडर। कह रहे जनजातीय गौरव पखवाड़ा में किस नेता को विशेष सम्मान दिया गया? बिरसा मुंडा, रानी गेंडिलू, है ना, और फिर क्या कह रहे हैं, टांटिया भील कह रहे हैं, और फिर अल्लूरी सीताराम राजू कह रहे हैं, इसको विशेष सम्मान दिया गया। तो जब जनजातीय गौरव पखवाड़ा की बातचीत करेंगे तो अभी सेलिब्रेट किया गया है, तो इसमें विशेष सम्मान दिया गया था भगवान बिरसा मुंडा को। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जब हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं तो आप ये देखोगे इन्होंने 1899 जो मुंडा विद्रोह हुआ, 1899 का जो मुंडा विद्रोह था, इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व ये करते, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व ये करते, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर क्या किया गया था? बेसिकली जनजातीय गौरव पखवाड़ा का आयोजन करा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगली बातचीत करें। विच कंपनी सोल्ड इट्स स्टेक इन आरबीएल बैंक? क्या करें? आरबीएल बैंक में अपनी हिस्सेदारी किस कंपनी ने बेची? टाटा ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, रिलायंस ने, L&T ने। आपको आंसर करना है। तो आरबीएल बैंक के बारे में अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें तो इसकी जो स्थापना है, अगर आप उसके बारे में देखोगे तो 1943 में इसकी स्थापना हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो वहां पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में देखने को मिलेगा। हाल ही में मतलब नवंबर माह में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने क्या किया है? आरबीएल बैंक में अपनी हिस्सेदारी को सेल कर दिया है। तो इसी बैंक में क्या किया गया? आरबीएल बैंक चर्चा में था, तो आपको स्थापना और इसका मुख्यालय ध्यान रखना पड़ेगा। भारत पर्व अनाउंस्ड वाज मेड बाय, भारत पर्व की घोषणा किसने की? निर्मला सीतारमन ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन संख्या 5 है और 5 नंबर का आंसर सभी लोग करिएगा। किसने करा? तो मैंने अभी आपको बताया पहले या दूसरे क्वेश्चन में किसने किया, तो मैंने कहा कि अमित शाह जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। आपको ये ध्यान रखना है किसने किया। तो भारत पर्व की घोषणा जो 1 नवंबर से 15 नवंबर को मनाया गया, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? अमित शाह के द्वारा की गई। चलिए आगे, अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कह रहे सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन दोहा में प्रारंभ हुआ। इसमें भारत के श्रम और रोजगार तथा युवा कार्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भाग ले रहे हैं। आप इनमें से कौन सा कथन सही? देखिए, पहली बात सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब लगातार आपको पता है कि भारत में गरीबी में कमी आई है। गरीबी में कमी आने के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, बेरोजगारी दूर की जा रही है, लगातार रोजगार का सृजन किया जा रहा है। बेरोजगारी में क्या हो रही है? बेरोजगारी में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार नए नए रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। लोगों के जीवन स्तर को क्या किया जा रहा है? ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है, ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है। और ये सामाजिक विकास का जो दूसरा शिखर सम्मेलन है, सेकंड शिखर सम्मेलन की बातचीत करें, वो कहां पर हुआ? तो दोहा में हुआ था। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत के श्रम और रोजगार मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भाग लिया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक सही, केवल दो, एक और दो दोनों सही है। आपका आंसर सी आंसर सही हो जाता है। प्रश्न संख्या जो आपके सामने 6 है, 6 नंबर का आंसर क्या हो जाता है? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? 6 नंबर का सी ऑप्शन सही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो जब हम आपसे बातचीत करें, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट टाइम की जब हम आपसे बात करें तो फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? तो आप देखोगे 2022 में। किसने इसको रिकमेंड किया मनाने के लिए? तो यूनेस्को। किसने रिकमेंड किया था?
यूनेस्को के द्वारा इसको क्या किया गया था, मनाने के लिए बेसिकली बातचीत करी गई थी। अभी ये कब मनाया गया, तो कहना 30 जुलाई को, 4 नवंबर को, 3 नवंबर को और 1 नवंबर को। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये मनाया गया 3 नवंबर को। कब मनाया गया, 3 नवंबर को। और 2025 चला है, तो 2025 की थीम क्या है? देखो क्वेश्चन बनने का थीम पर क्वेश्चन बहुत बनते। थीम क्या रही है? थीम रही है, आप देखोगे, कनेक्टिंग पीपुल एंड नेचर, कनेक्टिंग पीपुल एंड नेचर, people and nature for a sustainable planet, and nature for a sustainable planet, sustainable planet, ये आपकी क्या रही है, ये आपकी थीम रही है। तो 2022 से मनाना शुरू किया गया था अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे। कब मनाया गया? सबसे पहले 2022 में। 2025 में 3 नवंबर को मनाया गया। 3 नवंबर से सबसे हर साल मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? कनेक्टिंग पीपुल एंड नेचर फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट इसकी थीम रही। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की गोगा बील या गोगी बील झील भारत का 94th रामसर स्थल बना है? रामसर साइट कौन सा बना है? कह रहे बिहार का। आपसे कुल मिला के पूछ रहा है कि गोगा बील झील जो है ये कहां पर है? तो कह रहे बिहार में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और केरल में। कहां पर? क्या सोच रहे हो? सोच पा रहे हो कुछ? तो हाल ही में जब हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे गोगा भील झील, इसको भारत का 94th रामसर साइट क्या किया गया था? रामसर साइट के रूप में अनाउंस किया गया। और आप ध्यान दीजिएगा, भारत में जब हम आपसे बातचीत करते हैं सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु स्टेट में। कहां पर? सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है, रामसर जो स्थल है वो कहां पर है? रामसर साइट के बारे में बातचीत करें तो तमिलनाडु में कितनी है? 16 है। उसके बाद आप देखते हो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 10 रामसर साइट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर ए हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का आंसर करिएगा। क्या कह रहे हैं जल्दी से बताना। कह रहे हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2025 में गुरु नानक देव की 556वीं बर्थ जयंती मनाई गई। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। आपको आंसर करना, जल्दी से बताओ। जन्म कब हुआ था गुरु नानक देव का? तो 1469 में। कब हुआ? जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? तो जब हम मृत्यु के बारे में आपसे बातचीत करते हैं तो इनकी मृत्यु जो हो रही है वो 1539 में। कब? 1539। अब देखो 70 साल इस बीच में इनका जो जीवन काल रहता है वो कितने साल का रहता है? 70 वर्ष इनका जीवन काल रहता है। ठीक है, कहां पर जन्म हुआ था? पंजाब के तलवंडी में, जिसको आप ननकाना साहिब कहते हो। क्या कहते हो? जन्म हुआ था ननकाना साहब। और ननकाना साहिब कहां है? ये ननकाना साहब जो है ये पाकिस्तान में है। कहां पर? आज के टाइम पर पाकिस्तान में। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी? जब मृत्यु की बातचीत करें तो एक करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? करतारपुर में मृत्यु हुई थी। और ये कहां पर है? ये भी आपका पाकिस्तान में, दोनों लोकेशन। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो 2025 में इनकी बर्थ एनिवर्सरी कौन सी मनाई गई? 556वीं। और ये गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु के रूप में ट्रीट होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और सही बताना था तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या जो 9 है, 9 नंबर का सी। आप लोग एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। और ये बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई गई? नवंबर 5 को। कब मनाई गई? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बर्थ एनिवर्सरी नवंबर 5 को या 5 नवंबर को सेलिब्रेट करी गई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 10 नंबर। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई? बोत्सवाना, तंजानिया, जापान, श्रीलंका। देखो प्रोजेक्ट चीता जो है ये कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो शुरू किया गया था 2022 में। 2022 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले नामीबिया से 8 चीते लेकर आए गए थे। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। और भारत का जो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, कहां पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, कूनो राष्ट्रीय पार्क है, इसमें 8 चीतों को क्या किया गया था? ट्रांसलोकेट करा गया। और ये कहां पर? एमपी में। अभी हाल ही में जब हम आपसे बातचीत करें
तो भारत में 8 और चीतों को भारत में लाने की घोषणा करी गई है। और ये कहां से लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना से लाए जाएंगे। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो ध्यान से समझिएगा, तो भारत में अभी तक नामीबिया से 8 चीते आ चुके हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत। नामीबिया से कितने आए हैं? नामीबिया से 8 चीते आए हैं। नामीबिया से 8 चीते आए हैं। बोत्सवाना से कितने लाए जाएंगे? बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। और अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहीं पर देखो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जा चुके हैं। तो देखो भारत में चीते जो हैं वो विलुप्त हो गए थे। इन चीतों को फिर से क्या करना है? फिर से इनको प्रतिस्थापित करना है, इनको फिर से पुनर्वास करना है। इसके लिए प्रोजेक्ट चीता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो क्या इतनी चीजें आप सबको समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10, बोत्सवाना से हाल ही में 8 चीते लाने की घोषणा की गई। अगला, Who was the recently taken oath as president of तंजानिया? हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? 4 ऑप्शन है। गैब्रियल बोरिक ने, सामिया सुलूह हसन ने, जोकोव मेलातोविक ने, और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ेगा। सामिया सुलूह हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तानिया किसने? सामिया सुलूह हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चलिए अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। भारत ने काबुल में तकनीकी कार्यालय स्थापित किया। भारत ने काबुल में तकनीकी कार्यालय स्थापित किया। बताओ भाई, प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, भारत जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है तो पहले तो भारत पीछे हट गया। भारत ने अपना दूतावास सब बंद कर दिया था। क्यों? तालिबान को हम लोग आतंकवादी संगठन के रूप में ट्रीट करते थे। लेकिन फिर जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा अफगानिस्तान को या तालिबान की सरकार को, तालिबानियों को एक सरकार के रूप में मान्यता दी गई, तो हमने भी वहां से बातचीत, अपने संबंध सुधारने शुरू की। तो उसी चक्कर में क्या हुआ, अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए थे और वहीं पर अनाउंसमेंट किया गया कि अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। और अब भारत ने काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहां पर अपना तकनीकी कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 नंबर का सी। 12 नंबर का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर की मेजबानी करी। मतलब वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कब हुआ? तो आप कहोगे सर 11 से 12 नवंबर को हुआ था। 11 से 12 नवंबर को हुआ था। ठीक है, भारत 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का 5 MMT 5 मिलियन टन क्या कर रहे हैं? 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा, इतना लक्ष्य रखा। ग्रीन हाइड्रोजन से पॉल्यूशन नहीं होता, तो हम रिप्लेस करने का प्रयास करें। आजकल देखो बसों में, शहरों में बसों को देखो तो आपको हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसें मिल जाएंगी। और हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का मतलब इमिशन कम हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? कोई भी कथन गलत नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऐसी स्थिति में ना तो एक सही, ना तो एक गलत है, ना ही 2 गलत है। मतलब 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो जब हम आपसे बातचीत करें तो ये वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ कहां था? तो आप कहोगे भारत मंडपम में हुआ था। कहां पर? भारत मंडपम। अब ये भारत मंडपम कहां है? भारत मंडपम जो है वो नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में भारत मंडपम है। यहीं पर आप देखते हो कि वैश्विक हरित हाइड्रोजन शुरू किया गया था। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। और गलत की बात करें तो कोई भी गलत नहीं। चलिए 14 नंबर की बात करें। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? थिम्पू, काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली। तो ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का जो आयोजन है वो थिम्पू में किया गया। कहां? भूटान की राजधानी देखोगे थिम्पू में किया गया। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। क्या नाम है? नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा का नाम। देखते हो, नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा का नाम। अभी 11 से 12 नवंबर को, 11 से 12 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर? भूटान की विजिट पर गए थे और इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में क्या हुए? पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP30 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो COP30 का आयोजन कहां किया जाएगा? ब्राजील में, चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में। कहां पर किया जाएगा? जल्दी से सोचिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। और अगर इतना पता हो तो आप COP31 का भी बता सकते हो, या इतना बताइए तो मैं COP31 का बता देता हूं। COP31 का जो आयोजन है वो तुर्की में किया जाएगा। कहां पर? तुर्की में, अगले साल जो होगा 2026 में।
तो आपको बताना है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो यह किया गया है दोस्तों ब्राजील में। कहां पर किया गया? ब्राजील में किया गया। और जब हम आपसे इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ब्राजील के बारे में कहेंगे तो ब्राजील में एक जगह है बेलेम, जहां पर 6 से 21 नवंबर, क्या नाम है? बेलेम, बेलेम नाम है। बेलेम में 6 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में, 21 नवंबर के बीच में ये कॉप 30 का आयोजन किया जाएगा। ये कॉप 30 किसके संबंध में? क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में बातचीत कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। आप देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2025 में शिवनादर को शीर्ष स्थान मिला है, मुकेश अंबानी एंड फैमिली को दूसरा स्थान मिला है। कह रहे हैं कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दो। आपको आंसर करना क्वेश्चन संख्या 16। देखिए बातचीत करें तो एडल गिव जो हुरुन इंडिया की परोपकारी सूची है, इसमें बिल्कुल सही है, शिवनादर को पहला स्थान मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है। ये औसत रूप से जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो प्रतिदिन लगभग 7 करोड़ रुपए डोनेट करें। कितना? 7 करोड़ रुपए पर डे डोनेट कर रहे हैं। लगभग कितना? लगभग 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन ये क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, प्रतिदिन डोनेट कर रहे हैं। और जब यहीं पर बातचीत करें, मुकेश अंबानी एंड फैमिली को सेकंड रैंक मिला है परोपकारी सूची में। और अगर महिला की बातचीत करें तो रोहिणी नीलेकनी शीर्ष महिला परोपकारी कौन है? शीर्ष महिला परोपकारी की बातचीत करें, महिला परोपकारी की बातचीत करें तो कौन है? तो आप कहोगे क्या नाम है? रोहिणी नीलेकनी, रोहिणी नीलेकनी, रोहिणी नीलेकनी ये शीर्ष क्या है? शीर्ष महिला परोपकारी की लिस्ट में पहले रैंक पर आई है, तो रोहिणी नीलेकनी, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। शिवनादर जी साल में 2708 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं। कितना? 2708 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं साल में। कितना? 2708 करोड़ रुपया डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं, सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले इंसान है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 16 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 नंबर। भारत किसके साथ अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन कर रहा है? श्रीलंका, चीन, नेपाल, मालदीव। मित्र शक्ति के बारे में बातचीत करें तो मित्र शक्ति के बारे में श्रीलंका। कहां पर हुआ? कर्नाटक के बेलगामी में। कहां पर? कर्नाटक के बेलगामी में हुआ, बेलगामी में हुआ है। तो अगर आप लोग चैनल को अपना देखते हैं स्टडी वे वाले, तो उसमें एक क्वेश्चन भी मैंने बना के डाला था, मित्र शक्ति का आयोजन कहां पर हुआ? तो आप कहोगे कर्नाटक के बेलगामी। बेसिकली ये किसके संबंध में? काउंटर टेररिस्ट के संबंध में। टेररिज्म मतलब आतंकवाद विरोधी, आतंकवाद विरोधी या डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है विरोधी या डोमेस्टिक घरेलू हिंसा के संबंध में ये आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका की सेनाओं के द्वारा। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए। चलिए 18 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा करी? जब मंगल की बातचीत करते हैं तो मंगल के बारे में आपको पता है कि ये हमारा सूर्य होता है, और सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले मरकरी यानी कि बुध, मरकरी के बाद वीनस मतलब शुक्र, और शुक्र के बाद आपकी अर्थ पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपका क्या आता है? पृथ्वी के बाद आपका मार्स आता है, मार्स मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर कह रहे हैं मंगलयान 2, मतलब हम एक यान पहले भी भेज चुके हैं, और मंगलयान 2 कब भेजा गया था आपको ये बताना है। तो ये 2030 तक उतारने की घोषणा करी गई है कि 2030 तक मंगलयान 2 को भारत क्या करेगा? इसरो जो है मंगल की धरती पर उतारेगा। ठीक है, 19 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर 2025 को मनाया गया, और अगला क्या कह रहे हैं? इस दिवस की शुरुआत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई। तो कौन सा कथन इनमें से सही है आपको इसके बारे में बताना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आपको आंसर करना है। प्रश्न संख्या 19 नंबर का आंसर क्या होगा? तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है वो उसकी शुरुआत हुई विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत, और ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। मतलब दोनों ही कथन सही है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर। किस राज्य में पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की, स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? मेघालय, असम, बिहार, महाराष्ट्र। तो उत्तर आएगा, ध्यान से समझिएगा, असम में। और ये जो स्वाहिद कनकलता है इनके बारे में कहें
तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इस आंदोलन में जब हम आपसे बात करते हैं तो इस आंदोलन में क्या बोलेंगे हम आपसे, इस आंदोलन में ध्यान दीजिएगा, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति हैं, उम्र में शहीद होने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, शहीद होने वाले व्यक्ति हैं आप स्वाहिद कनक लता जी। तो इन्हीं के नाम पर क्या किया गया, असम में पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि स्वाहिद कनक लता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को असम ने मंजूरी दी है। असम पहला राज्य है, असम लगभग हर जगह पर जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप कहोगे असम है। करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप कहोगे सर असम है। यहीं पर फिर देखो, बहुविवाह निषेध विधेयक जो आया है 2025 का, इसको सबसे पहले किस देश में लागू किया जा रहा है, किस राज्य में लागू किया जा रहा है, असम। और बहुविवाह पर जो प्रतिबंध है उसको बेसिकली भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में प्रावधान। अब आपको पता है भारतीय दंड संहिता खत्म हो गई, इसकी जगह पर क्या आया है, बीएनएस आया, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आया। लेकिन अभी धारा 494 और धारा 495 के तहत इसको क्या किया गया है, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात करी गई है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी। 21 नंबर की बातचीत करें तो 21 नंबर का सी। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़। आंसर करिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, तेजी के साथ आंसर करिए, जल्दी से बताओ। ये बेसिकली 6 से 9 नवंबर के बीच मनाया जाएगा, 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में आप देखोगे क्या मनाया जाएगा, 6 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा। और ये कहां मनाया जाएगा, तो आप देखोगे ये मनाया जाएगा चंडीगढ़ में। और सबसे पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था, जल्दी से बताना, सबसे पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था। और इस सेशन की थीम क्या है, तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये क्या है, ये इस साल की थीम है, के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये इस साल की थीम है। और इस साल 11th सेशन मनाया गया, 11th सेशन मनाया गया, किसका, 11th सेशन अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 2025 में 6 नवंबर से 9 नवंबर चंडीगढ़ में मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हम आशा करेंगे आप सब लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। करंट अफेयर्स का सेकंड वीक का नवंबर का हमने जो भी 20-22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन लेकर आए थे, आप इसको देखिएगा, अपने विचार कमेंट के माध्यम से यूट्यूब में आप भेज सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसका नाम जीके जीएस बाय सुधांशु सर है, स्टडी विप्स करके आता है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अपने सभी दोस्तों तक आप क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप बता सकते हैं जीके जीएस के संबंध में, मैथ के संबंध में क्लासेस अब धीरे धीरे पटरी पर गाड़ी आ रही है। हम लोग कंटिन्यू चाहेंगे हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे से समय के साथ धीरे धीरे क्लास आपको प्रोवाइड करना शुरू करें। बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाने का प्रयास करिएगा, बाकी हम लोगों की जिम्मेदारी है काम करने की। ठीक है, आपकी सफलता को लेकर ही हम लोगों का काम करने का मेन मोटिव रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत आभार सबको, धन्यवाद।